हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और मैं आ गई हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। इसका नाम है माई बेस ऑब्सेस्ड विथ मी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और मेरे वीडियोस को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कोई बोल रहा है कि क्या मुझे मेरा आंसर मिल सकता है। और फिर हम देखते हैं एक ब्लू हेयर और ब्लू आईज वाले हैंडसम से लड़के को। और उसके सामने एक पिंक हेयर वाली लड़की होती है जो कि थोड़ी सी नर्वस होती है और हाँ हाँ ऐसे कर रही होती है और दिल में सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ। तुम मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, मैं तो मर ही जाऊंगी। और फिर वो लड़का बोलता है कि ये फूल तुमने मुझे बताया ही नहीं कि ये कौन सा फूल है, क्या तुमने मुझे बताया। और फिर वो लड़की फिर से बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और समझ नहीं आता कि क्या बोले। ये जो लेजेंडरी फ्लावर है ये किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं बस 1 या 2 ड्रॉप के सहारे इसके। और तुम्हें इसको ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई होगी तुम्हारी लाइफ में। और फिर वो लड़की घबराते हुए बोलती है कि ऑफ कोर्स हाँ। पुराना में इस बकवास लेजेंड पे कभी भरोसा नहीं करती, पर ये वो नहीं है जिसको डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर वो लड़का ये कहते हुए हमारी जो पिंक बाल वाली लड़की थी प्यारी सी, उसके बालों में वो फूल लगा देता है और फिर बोलता है कि तुमने मुझे ये फूल क्यों भेजा था। मेरी ये जो बीमारी है ये एक रॉयल सीक्रेट है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इस बारे में किसी को भी नहीं पता है। ये कहते हुए वो हमारी उस प्यारी सी लड़की के चेहरे को पकड़ लेते हैं और लड़की को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। और फिर वो ब्लू हेयर वाला लड़का बोलता है कि यहाँ तक कि मेरे ब्लड रिलेटेड भाइयों को भी पता नहीं है इस बारे में, तो तुम जैसी एक साधारण काउंट की बेटी को मेरे इस बीमारी के बारे में कैसे पता चला। और मुस्कुराता है और उस लड़की को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, वो बस हटलाते हुए बोलती है कि मेरा मतलब वो, और बोलती है कि हो सकता है ये एक कोइंसिडेंस हो। और तभी वो लड़का बोलता है कि इम्पॉसिबल, तुम्हें पता ही होना चाहिए कि ये जो फ्लावर है ये सिर्फ एक ही जगह पे खिलता है, वो है आइस टेम्पल जो कि नॉर्थ के दिशा में होते हैं। और तभी वो लड़की मन में सोचती है कि सच में। और फिर वो लड़का फिर से बोलता है कि और उस टेम्पल में सिर्फ एक लेजेंडरी सेंटेंस के अलावा और कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, और ये भी बहुत बहुत साल पहले की बात है। हम देखते हैं कि हमारी जो प्यारी सी लड़की थी वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसके चेहरे में बहुत ही ज़्यादा पसीना आ जाता है। और फिर वो मन में सोचती है कि मैंने सच में कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया, क्या मैंने सच में कर दिया। और फिर वो लड़का बोलता है कि ऐसा नहीं है कि तुमने इसको ढूंढा और तुम्हें ऐसे ही मिल गया, और मुझे लगता है कि जिस किसी ने भी इस फ्लावर को ढूंढा है उसको ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से सीक्रेटली सर्च करना पड़ा होगा। और फिर बोलती है माय लेडी, और उस लड़की की तरफ झुकते हुए बोलते हैं कि मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, आपने ये फ्लावर मुझे क्यों भेजा था। और वो लड़की घबराते हुए मन में सोचती है कि मैं अब क्या करूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए। और फिर वो लड़का उस लड़की के बालों को खोल देता है और बोलता है कि अब मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है तुम्हें पनिश करने के अलावा, तुम अग्री नहीं करते मुझसे। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, और उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आता। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़की उस लड़के की तरफ देखती है, शर्माते हुए बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और बहुत ही ज़्यादा ब्लश करती है वो। और फिर वो लड़की बोलती है कि मैं अब इसे और नहीं झेल सकती। दूसरे ही पल हम देखते हैं वो लड़की ज़मीन पे बेहोश होकर पड़ी हुई होती है। और फिर वो हमें बताती है और फिर मेरी सेकंड लाइफ फिर से शॉर्ट होने वाली है, बट स्टिल
मुझे रिग्रेट रहता अगर मैं अपने पसंदीदा कैरेक्टर के लिए कुछ भी ना कर सकूं, उसके हैप्पीनेस के लिए कुछ भी ना कर सकूं। यही सबसे बेस्ट वे है इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करने का। और फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो कि मॉडर्न दुनिया में होती है और बोल रही कि फाइनली अब मैं घर जा सकती हूँ। मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती घर जाके आराम करने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि वो काम से लौट रही थी तो वो अपने फ़ोन को चेक कर रही होती है। और फिर हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम है सेहा किम, जो कि 30 साल की है और वो मिडिल स्कूल की एक टीचर है और ये उसकी फर्स्ट लाइफ है। और फिर वो देखती है कि बस ऑलरेडी जा चुकी है। वो दौड़ते हुए चिल्लाती है, रुको रुको, ये लास्ट बस था। फिर वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोल रही होती है, क्या मुझे एक टैक्सी बुक कर लेनी चाहिए? अगर मैं बस से जाती तो मुझे 20 मिनट लगता मेरे घर पहुंचने में, पर अब 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे। तब वो अपने फ़ोन में कुछ देखती है और उसको लोडिंग करती है और फिर बोलती है कि ज़्यादा पैसा टैक्सी पे खर्च करने से अच्छा है कि। और फिर हम देखते हैं फ़ोन में 3 लड़कों की फ़ोटो होती है। ये एक्चुअली में एक एनिमी शो होता है जिसका नाम है लव्स मेलोडी ज्वेल प्रिंस। मैं ये सारे पैसे अपने फेवरेट कैरेक्टर पे उड़ाऊंगी। फिर वो फ़ोन पे क्लिक करती है और डिंग डिंग करते हुए अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को चूज़ करती है और फिर उसको अपना फेवरेट कैरेक्टर मिल जाता है। और फिर वो उनके वॉइस सुनते हैं और उस वॉइस में होता है कि ये एक बहुत ही लंबा दिन था, क्यों, गुड वर्क, मुझे तुम पे बहुत ही ज़्यादा गर्व है। और ये सुनते हुए वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और फिर बोल रही होती है, ये कितना स्मूथ वॉइस है, ऐसा लगता है जैसे मेरे कानों में घुल रहे हैं। और फिर वो बोलती है, ठीक है अब मैं रिचार्ज हूँ। और फिर वो अपने फ़ोन में इन्हीं वॉइस लाइन्स को सुनते हुए जा रही होती है और बोल रही होती है, अब मेरे पास एनर्जी है कि मैं 50 मिनट तक पैदल अपने घर जा सकूं। फिर बताती है कि एक टीवी शो को देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं एक टीचर बनूंगी, ये मेरा ड्रीम बन गया। मैंने ये इमेजिन किया था कि मेरी लाइफ इन स्टूडेंट के चारों ओर एक ड्रामा होगी जो कि टीवी शो के अंदर नहीं बल्कि बाहर की एक ड्रामा होगी। मेरी रियलिटी डिफरेंट है, काम का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ पे थोड़ा सा भी टाइम नहीं है कि मैं शांति से बैठकर कुछ खा भी पाऊँ। मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनर्ड हूँ उस बेपरवाह पेरेंट्स के लिए। और मेरी लाइफ एक बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई थी और स्ट्रेस के मारे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ तो ख़त्म हो ही जाएगी। कुछ कुछ दिन तो मैं ये भी सोचती थी कि मरना बेटर होगा। और कुछ दिन तो मैं अपने बाथटब पे बैठी रहती थी, इतना टायर्ड हो जाती थी और ऐसा लगता है कि मैं डूबने ही वाली हूँ। और फिर एक दिन बिल्कुल इसी तरह भगवान ने मेरे आँखों के सामने कुछ भेजा। ये एक एनिमेशन क्लिप है जो कि मेरे फ्यूचर को बदल के रख दिया है। और ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर अलेक्जेंडरेट है। ये एक गेम का प्रमोशन वीडियो था और ये सिंपली एक गेम फैंटेसी वर्ल्ड है जो कि रिवर्स हरम गेम है, उसका फीचर्स था। इस तरीके का ड्रीम सिनेरियो जो कि हर एक लड़की अपने जीवन में चाहती थी। तीनों हैंडसम लड़कों के बीच में रहना जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और उनके अलग अलग चार्म भी है। और फिर वो सोचती है कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर अलेक्जेंडरेट कि सबके साथ बहुत ही ज़्यादा काइंड है और उसके तबीयत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी वो हीरोइन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। और हम देखते हैं कि ये वही बंदा होता है, मतलब वही लड़का होता है ब्लू हेयर वाला। रिकॉर्ड के लिए है कि मैरियाने जो होती है वो एक सेंटेंस होती है और वो ड्यूक की डॉटर भी है और वो क्वीन के लिए भी चुना जा चुका है, मतलब चुनी जा चुकी है। और वो एक छोटा सा ही मतलब ओवर किल है, मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का है वो। और कौन इसे केयर करता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, यही बस है। स्टार्टिंग करते हैं एनिमे से। और मैं जब इसको खेलने जा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी खरगोश के बिल में हूँ। और फर्स्ट टाइम मैंने इसको ख़रीदा मार्च में,
और जब मैंने इसको खेला ना तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। मैं इसके ओरिजिनल गेम को खेला था। मेरे फेवरेट कैरेक्टर का हैप्पीनेस मेरा हैप्पीनेस। इनके पीछे पैसा बर्बाद करना एक बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं जिंदा हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट कैरेक्टर जिंदा है। और फिर वो बोलती है कि अलेक्जेंडर मेरा फेवरेट कैरेक्टर, मैं अपने सैड लाइफ में इतना ज़्यादा खुश हो सकी हूँ, सब कुछ तुम्हारे लिए, थैंक यू। जो भी हो, मेरा शांतिपूर्ण फेवरेट कैरेक्टर अलेक्जेंडर की लाइफ अब ख़त्म होने वाली है। उस दिन फाइनल एपिसोड था। जब फाइनल एपिसोड आया और फिर हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है गॉड मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ। और हम देखते हैं कि उसके कमरे में अलेक्जेंडर के बहुत सारे डॉल्स और फोटोज़ वगैरह होते हैं। और फिर वो बताती है कि क्या गलत हो गया कि एग्ज़ाम पेपर को आज ही के रात को मुझे पूरा करना पड़ रहा है। और मैंने बहुत सारे दिन ओवर टाइम वर्क करके बिताए हैं, पर आज मैंने मैनेज किया है कि मैं आज टाइम पे आ जाऊँ घर, क्योंकि मुझे ये देखना था। और फिर हम देखते हैं उसके हाथ में एक फ़ैन होते हैं जिसमें भी अलेक्जेंडर के फ़ोटो होते हैं। और फिर वो हंस रही होती है फिर हम देखते हैं कि उसके आंखों के नीचे ना डार्क सर्कल पड़ गए। और फिर वो बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मैं अलेक्जेंडर को देख सकती हूँ जब तक कि मैं पैसे पे कर सकती हूँ, पर आज उसका फाइनल एपिसोड है। और फिर से वो सोचती है कि एट लास्ट ऐसा ही हो मैंने सोचा था। और फिर हम देखते हैं कि कोई बोल रही होती है एलेक्स प्लीज़ मेरे साथ रहो एलेक्स, जो भी हो मैं तुमसे प्यार करती रहूँगी। फिर वो बोलता है कि अभी और फॉरएवर, मतलब हमेशा मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा। और फिर वो लड़की बोलती है नो एलेक्स। हम देखते हैं कि ये जो लड़की होती है वो टीवी देख रही होती है, वो एनिमी सीरीज, और अलेक्जेंडर जो होता है वो मरने वाला होता है। और फिर वो लड़की चिल्लाती है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ एलेक्स। इसी के साथ वो सीरीज ख़त्म हो गई। और फिर वो बोलती है एलेक्स, एलेक्स मर चुका है। और फिर हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और बोल रही होती है मैं पूरी रात तक रोने लगी थी जब तक कि मैंने अपने आवाज़ ना खो दिए थे। और फिर बोलती है कि उसके लव ऑफ लाइफ मैरिया ने, जो कि लास्ट में उसके ही सबसे बड़े रेवल के साथ होती है। ये स्टोरी ऐसे कैसे बन गई, मेरे फेवरेट कैरेक्टर को क्यों मारना पड़ा। फिर सोचती है कि मैं अलेक्जेंडर को कैसे वापस लाऊंगी, कैसे ज़िंदा करूंगी। और फिर कुछ चमत्कार जैसा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने चेहरे को पकड़ती है और फिर अपने आप को आईने में देखती है और शॉक हो जाती है। और फिर अपने आसपास को देखती है और सोचती है, कुछ भी समझ नहीं आता उसको। और फिर देखती है एक कैरेज, बोलते कि ये क्या है। फिर वो अपने चारों ओर अच्छे से देखती है और वो हैरान हो जाती है। और फिर बोलती है कि ये कैसे, और उसके दिमाग में वही पिक्चर आते हैं और बोलती है नो वे। और फिर कोई बोलता है माय लेडी। और फिर वो लड़की घबराते हुए सोचती है कि ये तो बिल्कुल पहचानी हुई वॉइस लग रही है, इम्पॉसिबल। और फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसके ब्लू बॉल और ब्लू कलर के आईज होती है और वो ब्लैक कलर के कोट में होता है। और हम देखते हैं कि ये वही लड़का है जो कि उसके फेवरेट कैरेक्टर है। और जिसको देखते हुए उसके जो गाल होते हैं वो लाल हो गए होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और चिल्लाती है आ करती है। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिस किसी ने भी अभी तक मेरे फिर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय।